गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। यूँ कहें कि इसमें हम लोग मल्टी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। क्रिप्टो माइनिंग का भी हम लोग डिस्कस करते हैं, चल ही रहा है वो। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी बात करते हैं। आज मैंने सोचा कि एक टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए जो आज का मतलब ये 2 हफ्ते का जो इशू चल रहा है मार्केट में, ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहिए। साथ में और एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को अगर उसमें से प्लस या माइनस हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरिएशन हो प्राइसिंग का, पॉसिबल। हर डे एवरी डे द प्राइस ऑल्सो इट्स गेटिंग चेंज। सो आज का टॉपिक है गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। क्या हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आज के तारीख में, कंसिडरिंग दैट गोल्ड जो है वो आगे जाके ज़्यादा होगा, कम होगा या जो भी होगा। वी नीड टू डिस्कस दिस मैटर। इन्वेस्ट करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा फर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। क्या हम लोग इन्वेस्ट करना, रिटेल इन्वेस्टर्स या मीडियम क्लास, जो पुअर मीडियम क्लास जो कम्युनिटी है, जो गोल्ड में आज के तारीख में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक तो प्योर गोल्ड हो गया 24 कैरेट, और दूसरा हो गया गोल्ड ऑर्नामेंट्स में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ को भी मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, गोल्ड का वॉलेटिलिटी लास्ट वीक एकदम हाई चला गया। ठीक है, इट इज़ आई डोंट नो, इट्स गॉन अप टू लाइक 14-15 लाख तक चला गया 100 ग्राम्स का। उसके बाद ड्रॉप डाउन हुआ। आज मैंने चेक किया 14,73,500 फॉर 100 ग्राम्स, दैट इज़ 22 कैरेट्स। ठीक है, ये गोल्ड का प्राइस रहा आज का। तो मतलब दे सेइंग दैट 20% to 30% क्रैश हुआ मार्केट, हाई जाके फिर क्रैश हुआ। सेम हैपन टू सिल्वर ऑल्सो, हाई जाके 30% क्रैश हुआ। सो अभी का हालात में क्या एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? ये ऐसी बात हो गई कि फिशिंग, देखो स्टॉक मार्केट हो या कोई भी चीज़ आप प्रॉफिट के लिए परचेस कर रहे हो, यू आर डूइंग अ फिशिंग। ओके, आप फिशिंग कर रहे हो। फिशिंग में अलग अलग तरीके का फिशिंग होता है। एक होता है हमारे जैसे रिटेलर, जो समुंदर के मतलब एक कॉर्नर में बैठेंगे, अपना फिशिंग ये डाल के हम फिशिंग करते रहते हैं। दूसरा, वो बड़ा बड़ा फर्म्स जो बड़ा बड़ा शिप में जाके फिशिंग करते हैं, जो बड़ा बड़ा प्रमोटर्स होते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा ये लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि वेदर कंडीशन, सैटेलाइट के थ्रू कहाँ पैचेस हैं, वो पूरा आइडेंटिफाई करके फिशिंग के लिए जाते हैं। और वो 1-2 दिन के लिए नहीं जाते हैं, वो पूरा का पूरा बल्क में फिशिंग ये करते हैं। और उसका जो शिपिंग का जो बकेट होता है उसमें भी पानी रहता है, वो फ्रेश, मतलब पानी फ्लोट होता रहता है। ठीक है, बड़ा शिप की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े कंटेनर की बात कर रहा हूँ। सो फ्रेश रहता है। ये एक सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है हमारे जैसे लोग, हमको पता ही नहीं है वेदर कंडीशन, कब साइक्लोन होगा, क्या होगा, हमको पता नहीं। हम फिशिंग करते रहते हैं, पता चला साइक्लोन आया, फिश भी गए, हम लोग भी गए। ये हुआ गोल्ड मार्केट में। ठीक है, सो गोल्ड मार्केट में क्या हुआ, हाइप क्रिएट किया गया। सभी इन्फ्लुएंसर बाय करो, बाय द गोल्ड, बाय द गोल्ड, बाय द गोल्ड, बाय मेटल, वो होगा, फलाना होगा, डिमका होगा, इंक्रीज होगा प्राइस, फलाना डिमका करके जितने लोगों ने पैसा ये किया, आई हर्ड दैट सम अराउंड $1 ट्रिलियन गया, स्वाहा हो गया। किसके गए? आम लोगों के गए, नॉर्मल लोगों के गए। क्योंकि आप होल्ड नहीं कर पाते हो। आपके पास पैसा, आपको आज परचेस करना है, आपको कल बेचना है, तो आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आप यू डोंट हैव अ पेशेंस। रिटेलर के पास पेशेंस नहीं रहता, उनका पैसे का ज़रूरत हमेशा पड़ता रहता है।
तो अगर आपको ऐसा सिचुएशन में ना, आप साइक्लोन में कभी आप फिशिंग ना करें। ये जो सिचुएशन है ना, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के टाइम पे आप फिशिंग करने मत जाओ, ठीक है, क्योंकि आप उड़ जाओगे। बाकी सब आपको बोलेंगे करो करो करो, फिशिंग करो, कुछ नहीं होगा, फिशिंग करो, कुछ नहीं होगा, जब उनको पता है कि साइक्लोन आने वाला है। आपको पता नहीं है, आप फिशिंग करने जाते हो, आप गए, फिश भी गए, आप भी गए। तो यही हुआ हालत। जो साइक्लोन में गोल्ड परचेस करने के लिए गए लोग, खत्म हो गए लोग, उनका हार्ड इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर दिया लोगों ने। अब 5 kg 4 kg 10 kg सिल्वर पकड़ के बैठे हुए बार क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे, एकदम हाई पीक प्राइस में परचेस करके बैठे हुए। अब क्या करेंगे? थमा दिया उनका हाथ में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट ये एक ट्रैप था, और ट्रैप में रैट कौन बना? रिटेल इन्वेस्टर बना। उसको पहले सभी इन्फ्लुएंसर ने वो बेट डाल के वेट ये करा है, देखो इसका अंदर अच्छा खासा प्रॉन्स पड़ा हुआ है, जाओ खाओ खाओ, जाओ खाओ, अभी लो, इट्स गुड टाइम। गए बेट इसका अंदर गए, चुएदानी के अंदर गए, जैसे ही वो परचेस किया, ट्रैप फॉल हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, यू स्क्रूड अप। सो आई एम सेइंग दैट कभी इनको हाइप करने दो। आप ये मत समझो कि कोई भी जो इन्फ्लुएंसर है वो साफ सुथरा है, नहीं है भाई, ये उनका पूरा एक नेटवर्क है। मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए, मार्केट में हाइप क्रिएट करने के लिए उनके पास अलग अलग इन्वेस्टर्स है, अलग अलग उनके पास मीडिया होल्डर्स है, अलग अलग वे है उसको प्रमोट करने का। वो किसका एंड यूजर कौन है? एंड यूजर आप हो, नॉट द बिग फर्म्स। आप लोग एंड यूजर हो, रैट आप हो, ठीक है। वो सब ट्रैप आप लोगों के लिए डाल के रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया 24 कैरेट्स गोल्ड का हालत और सिल्वर का हालत। अब हम आते हैं ऑर्नामेंट। देखिए मैं भी बहुत, क्योंकि मेरा भी 27 ईयर्स का NRI लाइफ है। हर साल हम लोग गोल्ड परचेस करते हैं, थोड़ा कम, नॉट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक बच्चों के लिए मतलब परचेस करते रहते हैं। तो दैट इज द थिंग, दैट इज हाउ इट इज। अब मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, देखो आप लोग चौंक जाओगे, आप लोगों से क्या क्या किया जाता है। मान लो आप 100 ग्राम्स गोल्ड परचेस कर रहे हो। 100 ग्राम का गोल्ड का प्राइस आज की तारीख में 14,73,500। कितना? 14,73,500। जीएसटी कितना लगता है? 3% का जीएसटी लगता है। 3% कितना होता है? 44,205 3% होता है जीएसटी। हो गया, इतना आपको एडिशनल देना है। मेकिंग चार्ज कितना होता है 100 ग्राम्स का? 25% मेकिंग चार्ज करता है। बड़ी बड़ी जो भी है, आलूकास हो या आई डोंट नो क्या नाम है उसका, ज्वेलरीज का, जो भी है, दे चार्जिंग 25%। अब 25% कितना होता है? 14,73,500 का 25% होता है 3,68,375। ये हो गया आपका 25% ऑफ 14,73,500। वो अलग से, वो पहले वाला 3% जीएसटी अलग से। अब मजे की बात और एक बात सुनो, ये जो आप मेकिंग चार्ज वो आपसे चार्ज करता है, उसका भी जीएसटी आपको पे करना है अलग से। 3% अलग, ये अलग 5%। अब वो 5% कितना होता है? 3,68,375 का 5% कितना होता है? 18,418.75, ठीक है। अब 5% मेकिंग 25% मेकिंग चार्ज, 5% ऑफ द मेकिंग चार्ज ऑफ द मेकिंग चार्ज का जो चार्ज 5% जीएसटी प्लस 3% जीएसटी का टोटल अगर आप करेंगे तो 14,73,500 का 29.25% एक्स्ट्रा चार्ज आप पे करते हो ऑर्नामेंट परचेस करने के लिए। दैट इज 4,30,998, मतलब 4,30,998 रुपीज आप एडिशनल पे करते हो 100 ग्राम्स गोल्ड ऑर्नामेंट परचेस करने के लिए। इट इज अ क्लियर ब्लड बाथ।
कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो इतना एप्रिशिएशन? 30% एप्रिशिएशन, आपने डिप्रिशिएट हो चुके हैं आप। जब आप गोल्ड ऑर्नामेंट परचेस कर लिया, यू आर ऑलरेडी डिप्रिशिएटेड बाई 29.25%। अब मजे की बात सुनो, आप जब बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते, ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं, बच्ची के लिए कंगन हो गया, बच्ची के लिए छोटा छोटा चेन हो गया, छोटा छोटा जो ये बाली का ये हो गया, ये पूरा परचेस कर लिया। ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा चीज परचेस कर लिया, पतला पतला जो बैंगल हो गया, पतला ये हो गया, पतला चेन हो गया, सब छोटा छोटा परचेस कर लिया। 18 साल का लाइफ समझ लो, मतलब 18 साल का मैरिज का एक पीरियड समझ लो। वो 18 साल का पीरियड में हर साल कुछ ना कुछ परचेस किया, चाहे वो 5 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो, 5 ग्राम का हो, 10 ग्राम का, ऐसा करते 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 तकरीबन आधा किलो, पौने किलो या 1 किलो तक ऑर्नामेंट हो जाता है। अभी जो हिसाब किताब मैंने बताया वो सिर्फ 100 ग्राम्स का है, याद रखो, 100 ग्राम्स का है। एक बच्ची जब बड़ी हो जाती है, मिडिल क्लास फैमिली की बात करो, एक बच्ची जब 20 साल 25 साल तक पहुंच जाती है, कुछ घर में 1 किलो तक भी सोना उसके लिए जमा हो जाता है। अब 1 किलो का कितना हो गया, 1 करोड़ 47,35,000। 1 किलो गोल्ड का ऑर्नामेंट का कॉस्ट कितना हुआ, रॉ बता रहा हूं, विदाउट जीएसटी, 1 करोड़ 47,35,000 रुपीज हो गया। अब चार्जेस आप कितना पे करो, 29% कितना हो जाता है, 43,998, 9,980, 43,09,980 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करते हो गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए। दैट इज द 29.25% एप्रिशिएशन, मतलब डिप्रिशिएशन समझ लो। क्या फायदा उठाओगे आप गोल्ड का? गोल्ड 24 कैरेट में आपको बर्बाद कर दिया उधर, ऑर्नामेंट में 29.25% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ठीक है, अब मजे की बात देखो, जब बच्चियां शादी के लिए रेडी हो जाती है, वो छोटा छोटा जो पतला पतला जो बैंगल है ना, जो बनाया, आप उसको दोगे उसको? नहीं ना। तो अब क्या करते, यूजुअली माँ बाप क्या करते, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उसी गोल्ड को मेल्ट करा के इसको दे देते हैं और नया गोल्ड परचेस कर लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। अब मजे की बात सुनो, क्या होता है, जब आप एक्सचेंज करते हो गोल्ड, आपको जो मेकिंग चार्ज है ना, प्लस जीएसटी जितना भी आपने पे किया, 29.25% जितना भी आपने पे किया जीएसटी, फिनिश, इट इज फिनिश, उसका अकाउंट खत्म। आपको नया मेकिंग चार्ज, आपको नया जीएसटी आपको शायद पे करना पड़ेगा, या जीएसटी हो सकता है कि आपको जीएसटी कैंसिल हो जाए, लेकिन मेकिंग चार्ज तो लगाएगा 25% मेकिंग चार्ज तो लगाएगा। यानी कि 14,73,500 का जो गोल्ड आपने परचेस किया था ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स या 15 ईयर्स जो भी है, पहले से 29.25% खत्म हो गया उसका। क्यों आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया। ठीक है, अब जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, जो आपने पे किया था एक्स्ट्रा वो खत्म हो गया, और अनदर 25% आपको एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा नया ऑर्नामेंट का। उसका मतलब समझते हो आप? क्या हो गया आपका? 50% आपका वेल्थ डिप्रिशिएट हो गया ऑर्नामेंट में। मेरा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं? गोल्ड तो परचेस करना है, ठीक है, बच्चों को गोल्ड तो परचेस करना है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि गोल्ड परचेस नहीं करना चाहिए, ऑर्नामेंट परचेस नहीं करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। कैसे परचेस करना चाहिए? चाहे छोटी बच्ची हो या 10 साल की हो या 15 साल की हो, कुछ भी हो, ऑर्नामेंट हमेशा बड़े अडल्ट्स का ऑर्नामेंट आप परचेस करो, और ऑर्नामेंट वन टाइम वाला ऑर्नामेंट परचेस करो, शादी के लायक ऑर्नामेंट परचेस करो, इन्वेस्ट द मनी ऑन दैट। तब तक आप पैसा जमा करके रखो। साल में
या 2 साल में 3 साल में एक बार परचेस करो, इंस्टेड ऑफ बाइंग एवरी 6 मंथ। अक्षय तृतीया बोल के आप लोगों को भड़काया जाता है और आप जाके परचेस कर लेते हो। परचेज इट एवरी 3 years और एवरी 5 years और बल्क में परचेस करो, बड़ा वाला परचेस करो, ठीक है। एक एक जो चेन होता है ना, जो शादी के लायक बड़ा वाला जो होता है, ऐसा वाला परचेस करो वन टाइम, एंड दैट शुड बी देयर ड्यूरिंग द मैरिज ऑल्सो, क्योंकि मैरिज के टाइम में भी वो पहनने लायक, मैरिज के दिन पहनने लायक गोल्ड परचेस करो। ये छोटा छोटा बच्चों का बैंगल परचेस मत करो। 1 ग्राम का रोल्ड गोल्ड मिलता है, वो परचेस करो बच्चों को। बच्चों को गोल्ड पहना के घुमाना आज के तारीख में बहुत डेंजरस है। 1 टाइम गोल्ड परचेस करो। आपके पास 14 लाख है, 100 ग्राम का एक बड़ा वाला चेन परचेस करो, जो ये बड़ा वाला ये परचेस करो। शादी ब्राइड को पहनाने लायक ये परचेस करो। गोल्ड ब्रेसलेट बोलते हैं, गोल्ड क्या बोलते हैं उसको, नेकलेस बोलते हैं, या जो मोटा वाला चेन होता है, मतलब 2 या 3 आजकल वही फैशन है, बड़ा वाला एक परचेस करते हैं, उसमें कम से कम 200 ग्राम ऐसा रहता है, तो ऐसा होता है, मतलब 28 लाख का या 14 लाख का ऐसा कुछ। आई एग्री, किसी के पास इतना पैसा होता नहीं है एट अ टाइम, तो जमा करो, गोल्ड परचेस मत करो, छोटा छोटा चीज़ परचेज मत करो। आप मेल्ट डाउन करोगे, आपको बहुत नुकसान होगा, आपको 50% नुकसान होगा। 50% का एप्रिशिएशन नहीं होता है भाई, डिप्रिशिएशन भी होता है, ऑर्नामेंट का वैल्यू नहीं होता। और उसमें भी क्या होता है, मेक श्योर दैट गोल्ड शुड नॉट हैव एनी स्टड। स्टड का कोई वैल्यू नहीं रहता, स्टड का कोई वैल्यू नहीं रहता। आप गूगल करके देख लो, कोलंबियन सफायर या कुछ भी आप परचेस करते हो तो उसका एक बहुत, वो जब ये पे सेल करेगा बहुत चार्ज रहेगा, लेकिन जब परचेस करने की बात आती है वो परचेज नहीं करेगा, वो आपका हाथ में थमा देगा, मुझे नहीं चाहिए करके बोलेगा। तो जो आपका कोलंबियन या श्रीलंकन या मोरक्को, पता नहीं कहाँ कहाँ का नाम लेते हैं वो लोग, जो सफायर होता है, पन्ना होता है, पता नहीं जो भी है, नीलम होता है, जो भी है, देखो इधर पड़ा हुआ, ये इतना छोटा सा, इसको मैंने 300 ये 400 रियाल मैंने पे किया, सऊदी रियाल्स। 1 रियाल इज इक्वल टू 1 रियाल इज इक्वल टू 24.46 इंडियन रुपीज़ है। और एक नीलम देखो, ये इंडिया में परचेस किया मैंने, कोई उसका रीसेल वैल्यू नहीं है, जीरो है, देयर इज नो रीसेल वैल्यू। स्टड डायमंड्स बिल्कुल परचेस मत करो, पक्का गोल्ड परचेस करो, तगड़ा वाला जो नेकलेस है, सिंगल पीस। अगर उसमें वो बोलते हैं एंटिक वाला मिलता है तो एंटिक वाला परचेस करो, लेकिन डोंट बाय स्मॉल जो बच्चों को छोटा मोटा जो गोल्ड जो है परचेस मत करो। 1 ग्राम का मिलता है मार्केट में रोल्ड गोल्ड, उसको परचेस करो बच्चों को पहनाने के लिए। प्लीज़ डू नॉट बाय स्मॉल गोल्ड्स फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन। मैं मीडियम क्लास फैमिली से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने खुद ये मिस्टेक करा है, बहुत मैंने नुकसान झेला है, मैंने, ठीक है। कितना नुकसान होगा, एक बार परचेस करने के टाइम में 29.25% आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये GST मेकिंग चार्ज पे चला जाएगा। जब आप मेल्ट करते हो तो मिनिमम वो मेकिंग चार्ज तो चार्ज करेगा, हो सकता है GST आपको माफ़ कर दे, क्योंकि अगर आपको पुराना वाला बिल है तो GST माफ़ कर दे, हो सकता है कि माफ़ कर दे, नहीं तो यूजुअली नहीं करते, उसको भी 29.25% कर दिया तो 60% आपका गया पैसा गोल्ड का, 60% गया आपका, क्या करोगे? व्हाट इज द यूज? मैं इसीलिए बोलता हूं गोल्ड को कभी एक्सचेंज मत करो, यू विल बी इन हैवी लॉस ऑफ 60% ऑफ लॉस में चले जाओगे, या 58% जो भी है आप नुकसान में चले जाओगे। गोल्ड 1 टाइम परचेस करो, मतलब एक बार आपने गोल्ड परचेस कर लिया, लाइफ टाइम, नेवर एक्सचेंज। 100 साल तक आपको रखना चाहिए, नेवर एक्सचेंज, नहीं तो सेल करो, खत्म करो। अगर आपको इमरजेंसी है तो सेल करो, खत्म करो, बट नेवर गो फॉर दिस वन, डोंट गो फॉर एक्सचेंजिंग द गोल्ड, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज टुडे, मैसेज इज वेरी क्लियर। जो गोल्ड बिस्किट्स खरीदने वाले होते हैं, साइक्लोन में कभी गोल्ड परचेज मत करो, ये आपका ट्रैप है, आपको ट्रैप करते हैं हाई में और आप बर्बाद हो जाते हो। कितना % का नुकसान उठाया सब लोगों ने? 20 to 30% नुकसान उठाया, ठीक है। और उठाया कौन? मीडियम क्लास फैमिली वाले उठाया। और दूसरा,
रिटेल इन्वेस्टर उठाए। और दूसरा ऑर्नामेंट, एक बार परचेस करने के टाइम में कितना परसेंटेज आपको नुकसान होता है? 29.25% आपको नुकसान होता है, ठीक है। रीसेल वैल्यू में वो चला जाएगा 30% के आसपास, 60% के आसपास में। आज आप एक्सचेंज कर लेते हो 60% के आसपास में आप नुकसान कर लेते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को गोल्ड परचेस करने के लिए, आप परचेस करो, आप परचेस करो। क्या करो? दो तरीका है। एक, छोटा छोटा चीज परचेस मत करो। इंस्टेड 10 ग्राम का बिस्किट मिलता है या 50 ग्राम का बिस्किट मिलता है, बिस्किट परचेस करो 24 कैरेट का, ठीक है, वन टाइम। उसमें सिर्फ जीएसटी लगेगा, देयर इज नो मेकिंग चार्ज। बच्चे का बर्थडे आ गया, 10 ग्राम का गोल्ड बिस्किट खरीदो या कॉइन खरीदो। डोंट बाय ऑर्नामेंट्स। सिल्वर भी अगर परचेस करना है तो सिल्वर का कॉइन आता है, 50 ग्राम का आता है, 20 ग्राम का आता है, बहुत सारा अलग अलग चीज आता है, कॉइन खरीदो। डोंट बाय द ऑर्नामेंट लाइक दिस। कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है उसका। किसी लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग पूजा करने का खरीदो यार, अपने लिए जो पूजा का सामग्री है खरीद लो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दैट गोल्ड अगर खरीदना है तो लेसन, टुडेज लेसन, बच्चों को गोल्ड खरीदना है तो उनका बर्थडे पे या अक्षय तृतीया के दिन बिस्किट खरीदो। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड मत परचेस करो यार, इट्स अ ट्रैप ओनली, ठीक है। ये एक न्यूसेंस ट्रैप है। इससे अच्छा कोई अच्छे दिन फ्राइडे को या कोई मंगलवार को या कोई अच्छे दिन देख के ना गोल्ड बिस्किट या गोल्ड कॉइन परचेस कर लो, ओके। डोंट बाय ऑर्नामेंट फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन। 1 ग्राम का गोल्ड परचेस करो पहनाने के लिए, दैट्स इट। रिश्तेदारों को खुश करने की जरूरत नहीं है भाई, आप गोल्ड कॉइन खरीदो। उसका हर बर्थडे पे 5 ग्राम से 10 ग्राम का गोल्ड खरीदो, 10 ग्राम का गोल्ड खरीदो। 10 साल में हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। अनदर 20, 200 ग्राम हो जाएगा। अनदर 5 years जब वो शादी के लायक हो गए तो ½ किलो तक बन जाएगा, ठीक है। वो गोल्ड कॉइन 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन अप्रिशिएट होगा, कॉस्ट उसका प्राइस अप्रिशिएट होगा। मेकिंग चार्ज जीरो है क्योंकि मेकिंग चार्ज है ही नहीं। 3% जो आपको जो जीएसटी लगेगा वही आपको लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। एंड उसको बाद में ऑर्नामेंट करने के लिए देने के टाइम में आपको मेकिंग चार्ज लगेगा, चलेगा। 25% वो मेकिंग चार्ज डालेगा, लेकिन उसमें भी एडवांटेज क्या मिलेगा आपको? आपने दिया 24 कैरेट और आपको ऑर्नामेंट मिलेगा 22 कैरेट, तो वो जो डिफरेंस है ना, वो उसमें भी आपको एडवांटेज मिलेगा। एक तो प्राइस एप्रिसिएशन का वैल्यू मिलेगा, दूसरा जो एक्सचेंज होता है, मतलब जो 24 कैरेट का और 22 कैरेट का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसका आपको ये मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आज 24 कैरेट का जो 10 ग्राम का जो प्राइस है 16,000 समथिंग लाइक दैट, और जो 22 कैरेट का जो प्राइस है 14,735 पर ग्राम का प्राइस है, सॉरी पर ग्राम का प्राइस है। कितना डिफरेंस है? 2,000 रुपये का डिफरेंस है पर ग्राम में, ठीक है। वो 2,000 का डिफरेंस आप समझ लो कि जो 1 किलो में कितना हो जाता है? 2,000 इंटू 1,000 कितना होता है? बहुत होता है। यू गॉट इट? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट ये अप्रिशिएशन आपको मिलेगा अगर आप 24 कैरेट गोल्ड परचेस करते रहोगे छोटा छोटा क्वांटिटी में। ऐसे हाइप में परचेस करने के लिए मत जाओ, गोल्ड प्राइस बढ़ेगा मैं सेल करूंगा, नो 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 नो। परचेज इट 5 ग्राम 10 ग्राम, पता नहीं 10 ग्राम का कॉइन मिलता है, पता नहीं ऐसे कॉइन्स मिलते हैं। सो परचेज इट लाइक दैट, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। नेवर गेट अ ट्रैप बाय लिसनिंग टू ऑल दोज यूट्यूबर्स। मैंने बोला था, बाद में बस यही बोलेंगे मैंने बोला था, मैंने बोला था। मैंने बहुत सारा यूट्यूबर्स को देखा, इन्फ्लुएंसर को देखा, मैंने बोला था, मैंने ये बोला था, मैंने वो बोला था। ऑल बुलशिट। आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए किया जाता है। प्राइस परचेस करो करके बोलेगा, वही बंदा बोलेगा, ठीक है। उसके बाद मेटल परचेस करो, एप्रिशिएट होने वाला है, फलाने वाला है, डिंको वाला है। बाद में जब गिरेगा तो यही आदमी कल आके बोलता है कि मैंने बोला था वो गिरेगा, मैंने बोला था वो क्रैश होगा। एंड में सफर कौन हुआ? नॉर्मल इन्वेस्टर हुए, मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा ट्रैप हुआ। सो प्लीज लिसन टू दिस वन, यूज दिस मेथड टू बाय द गोल्ड
बच्चों को कभी ऑर्नामेंट परचेज मत करो, 1 ग्राम गोल्ड का ऑर्नामेंट परचेज करो, बदले में आप 24 कैरेट का 10 ग्राम का गोल्ड परचेज करो हर साल। 24 कैरेट का गोल्ड ये होता है, कॉइन होता है, इट विल बी लाइक दिस। आई विल शो यू समथिंग। मेरे पास सिल्वर का है, गोल्ड का भी था पहले, इट मे बी इन माई अनदर पर्स। सो अगर मैं दिखाऊं, देखो ये एक लक्ष्मी का ये है, ऐसा वाला, ओके ऐसा वाला छोटा वाला मिलता है। ये आई थिंक दिस इज लाइक आई डोंट नो 5 ग्राम्स 10 ग्राम, पता नहीं कितने का है, मालूम नहीं मुझे। ऐसा वाला गोल्ड कॉइन्स मिलता है, ठीक है, ऐसा वाला गोल्ड कॉइन्स परचेस कर लो, दैट्स इट। डोंट बाय ऑर्नामेंट्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस, ठीक है। ऑर्नामेंट आपको कब परचेस करना है? जब लड़की ब्राइड हो जाएगी तब आपको ऑर्नामेंट परचेस करना है। तब तक आपको जमा करना है ऐसा छोटा छोटा सिक्का। उसमें एडवांटेज मैं बता रहा हूँ कैसे है। कल को आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपको पूरा का पूरा बड़ा बिस्किट सेल करने की ज़रूरत नहीं, पूरा ऑर्नामेंट सेल करने की ज़रूरत नहीं। आपको कितना पैसा चाहिए उतना आप 10-10 ग्राम का गोल्ड आप सेल कर सकते हो। मार्केट में परचेस करने वाला है लोग, दे विल परचेज इट बिकॉज इट्स 24 कैरेट्स। इसमें स्टैंपिंग वगैरह रहता है। गॉट इट? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, and again thanks for everyone to support my YouTube। चाहे बोरिंग हो, कोई मैं फैंसी उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, उसके बावजूद भी लोग देखते हैं, ओके थोड़े सही यार, चलो कोई मुश्किल नहीं। आई टोल्ड यू फ्रॉम द डे वन, मैं आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। 27 ईयर्स एक्सपीरियंस मिडिल ईस्ट में, और 3 साल यानी कि 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ले लो। ये 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जब उसमें से जब नतीजा निकलता है ना, बहुत मिस्टेक्स किया मैंने लाइफ में, जो अभी बोल रहा हूँ ना वो मिस्टेक्स मैंने किया है, कर चुका हूँ मैं। आप लोग मत करो, डोंट डू दैट, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।